ठीक है बच्चों, तो हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है वाटर। तो वाटर में बच्चों मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि जब आप वाटर चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्या पढ़ के जाना है, सॉल्युबिलिटी। क्या पढ़ेंगे? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का नाम सुन करके ऐसे लगता है जैसे कोई बिल्ली काटने के लिए दौड़, लेकिन बच्चों चैप्टर का नाम है सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन होता है, ध्यान से सुनिएगा, it is the maximum amount of solute in grams that will saturate 100 gram of water at T degree centigrade. This is your standard definition. जो एग्जाम में अगर आपने नहीं लिखी तो मान के चलिए क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। इसको बच्चों हिंदी में समझ जाने के लिए हम ये बता सकते हैं कि 100 ग्राम पानी में, क्या बताएंगे, 100 ग्राम पानी में जितनी भी चीनी डिजोल्व हो जाए वो क्या होगी, उसकी सॉल्युबिलिटी। अब भैया 100 ग्राम पानी होता ही कितना है, अगर उसमें आप मग्घा भर की चीनी डाल दे रहे हो तो पता पड़ा चीनी ज्यादा होगी, पानी है ही नहीं, तो सॉल्युबिलिटी थोड़ा ना होगी चीनी की। हम क्या बता रहे हैं, हमारी बात सुनिए। हमने कहा 100 ग्राम पानी में जितनी चीनी डिजोल्व हो सकती है मैक्सिमम, वही क्या है, उसकी सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी हमेशा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होती है। ठीक है, तो बच्चों 100 ग्राम का नाम सुन के आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, मैं आपको डेफिनेशन लिख के बताता हूँ। तो डेफिनेशन क्या है, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute in grams, it is the maximum amount of solute in grams that will saturate 100 gram of water, 100 gram of water at T degree centigrade। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा, मैंने आपको बताया सैचुरेट का मतलब होता है कि बच्चों पेट भर जाना। क्या मतलब होता है, पेट भर जाना। अगर बच्चों आपने खाना खाने पर सैचुरेट हो गए हो तो इसका मतलब आपको तृप्ति मिल गई है, आप इससे ज्यादा नहीं खा सकते। लेकिन मान लीजिए आपकी मम्मी ने, आपके मामा ने खुश होकर के आपके सामने कुछ और रख दिया, मान लो रसमलाई लगती, तो तुमको लगेगा रसमलाई तो खाने को मिलती नहीं है, ऐसा करते हैं जितना खाना खाया है उतनी ही रसमलाई खा लेते हैं। तो आपने रसमलाई खा तो ली, लेकिन आपने सैचुरेट होने के बाद रसमलाई खाई, तो आप क्या हो जाएगा पेट में, आप सुपर सैचुरेट हो जाएंगे, कहेंगे बस अब और नहीं खा सकते। लेकिन बच्चों क्या हुआ, फिर मामा के ताऊ आ गए, ताऊ भी कोई मिठाई लेके आ गए, तुमने कहा अब तो यार जितना खाया हो उतना और खा लेते हैं, पता नहीं फिर मिलेगी। तो पहले आप सैचुरेट हुए, फिर आप सुपर सैचुरेट हुए, लेकिन बच्चों जब मामा के ताऊ ने आके मिठाई खिला दी, मामा के ताऊ ने आके मिठाई खिला दी, तो आपके पेट में क्या हो गया, प्रेसिपिटेट। तो पहले सैचुरेट हुए, फिर सुपर सैचुरेट, फिर बच्चों क्या बन गया, प्रेसिपिटेट। क्यों? क्योंकि भैया लीवर ने, किडनी ने जवाब दे दिया, भैया हम इसको और नहीं पचा पाएंगे, वॉशरूम जाओ, वॉशरूम जाओ, और आपका पेट क्या हो जाता है, खराब हो जाता है ना, क्योंकि ये खाना डाइजेस्ट ही नहीं हो पाया और आपका पेट खराब हो गया, पानी के रूप में आपका खाना शरीर से बाहर निकलना चालू हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों आपको समझ में आया कि अगर आप सैचुरेट हो जा रहे हैं तो इसका मतलब आपका पेट भर चुका है। ठीक है, यही बात बच्चों सॉल्युबिलिटी में लिखी है कि भैया 100 ग्राम पानी में, सॉल्वेंट क्या होता है, पानी, तो 100 ग्राम पानी में जो भी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी। 100 ग्राम पानी में, 100 ग्राम पानी में जो भी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी। तो बच्चों याद रखिएगा, मैंने सैचुरेट लिखा है, कहीं आप सुपर सैचुरेट होकर के प्रेसिपिटेट बना दिया तो बच्चों सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन बेकार हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब मग्घा भर के चीनी नहीं डालनी है, ठीक है ना। चलिए, हाँ
तो बच्चों हम लोग किसमें तृप्त हो जाते हैं? भैया जब चाय बनती है, 1 चम्मच चीनी डालो, चाय बन के तैयार हो गई। लेकिन मान लो कोई कहता मीठा बना दो और तुमने उठा के चीनी पूरी 1 किलो ही डाल दी, कह दो भैया लो चाय बन गई, तो भैया फिर वो चाय नहीं कहलाएगी। वो चाय पी तो लेगा लेकिन उसके पेट में क्या बन जाएगा? प्रेसिपिटेट। क्या बन जाएगा? प्रेसिपिटेट। चलिए आइए, तो बच्चों मैंने आपको सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझा दी। आपके बुक्स में सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चंस भी हैं और आप उसको ध्यान से देखिएगा। और जैसे जैसे बच्चों मेन पॉइंट समझ लो एग्जाम में किसका क्वेश्चन आता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती चली जाती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती चली जाती है। बच्चों इस बात का सबूत ये है कि कभी कभी दाल में कभी कभी नमक ज्यादा पड़ जाता है। हम लोग मम्मी से कहते हैं अरे बाप रे दैया दैया इतना नमक डाल दिया। मम्मी कहती है ऐसा करो उड़ेल दो दाल वापस लाओ, तुम वापस डाल देते हो। मम्मी क्या करती है? दाल को वापस गर्म करती है, थोड़ा पानी मिला देती है, तो टेम्परेचर बढ़ाती है मम्मी। जैसे ही मम्मी टेम्परेचर बढ़ाती है तो जो नमक होता है वो उसमें डिजॉल्व हो जाता है, उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है और खट्टापन कम हो जाता है। फिर आप कहते हो हाँ मम्मी अब दाल ठीक लग रही है। इसलिए याद रखिएगा टेम्परेचर को बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, तो बच्चों आपको याद रखना होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बाकी तो मैं आपसे डिस्कशन कर ही रहा हूँ, आप इसको याद रखिएगा। और इस चैप्टर को हम लोग कल फिर से लेकर के बैठेंगे और तब तक आपके लिए होमवर्क है। मैं आपसे कल आते ही सबसे पहले पूछूंगा कि बताइए कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला, जिप्सम का फॉर्मूला, पीटर का फॉर्मूला। पीटर बच्चों आ गया पीटर। मैं आपसे कई बार बच्चों पढ़ाते पढ़ाते मैं आपसे पीटर बोलता था, आज साक्षात पीटर के दर्शन हो रहे हैं वाटर के चैप्टर में। ब्लू विट्रॉल, नीला थोथा, इप्सम सॉल्ट, ग्रीन विट्रॉल, हरा थोथा, ग्लोबल सॉल्ट। तो बच्चों ये सारे फॉर्मूले कल मैं आपसे पूछूंगा और पूछने के साथ ही साथ मैं आपसे यही पूछूंगा कि बताइए कोलाइडल सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन में क्या अंतर होता है? इन तीनों में डिफरेंस आता है एग्जाम में लिखने के लिए। इसके अलावा मैं आपसे पूछूंगा तीनों का डिफरेंस, तो तीनों का डिफरेंस ध्यान से देखिए आपके पास लिखा हुआ, ये मैं आपसे पूछूंगा। याद रखिएगा बच्चों वाटर चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, धुआंधार तरीके से इसके क्वेश्चंस एग्जाम्स में आपसे पूछे जाएंगे। इसलिए मैंने जो आपको अभी बातें बताई उनको तैयार करिए और मैं आपसे कल इनको दोबारा पूछूंगा। तो बच्चों कौन सा चैप्टर है आपका? वाटर। कल मिलते हैं ब्रेक के बाद।